आज लाखों लोग एक ही समस्या से जूझ रहे हैं। पेट भारी है, गैस है, कब्ज है, मन अशांत है। दवाइयां लेते हैं, लेकिन राहत अस्थायी होती है। भगवान बुद्ध कहते हैं, रोग शरीर से नहीं, आत्तों से जन्म लेते हैं। आज हम जानेंगे कैसे एक दिन में पेट को हल्का, साफ और शांत किया जा सकता है, बिना किसी दवा के, केवल प्राकृतिक अनुशासन और सही समझ से। छोटा नीला हीरा भाग 1। पेट वास्तव में गंदा क्यों होता है? पेट गंदा होने के मुख्य कारण: गलत समय पर खाना, जरूरत से ज्यादा खाना, बिना भूख के खाना, तनाव में खाना, मोबाइल देखते हुए खाना, पानी कम पीना, भोजन और नींद का असंतुलन। बुद्ध कहते हैं, अति हर जगह दुख देती है, भोजन में भी। छोटा नीला हीरा भाग 2। पूरी सफाई का सही अर्थ। लाल काटने का चिन्ह पेट की सफाई का मतलब दस्त लगाना नहीं। लाल काटने का चिन्ह पेट को खाली करना सफाई नहीं। लाल काटने का चिन्ह भूखा रहना समाधान नहीं। सफेद चेक मार्क सही का चिन्ह सही अर्थ है। जमा हुआ बोझ हल्का करना, पाचन अग्नि को शांत करना, आंतों को आराम देना, मन और शरीर को तालमेल में लाना। छोटा नीला हीरा भाग 3। सुबह की शुरुआत, ब्रह्म मुहूर्त। एक उठते ही क्या करें? आंख खुलते ही मोबाइल नहीं। 2-3 गहरी सांस। मन में यह भावना, आज मैं अपने शरीर को विश्राम दूंगा। 2 गुनगुना पानी, 1-2 गिलास। खाली पेट, धीरे धीरे बैठकर, दाईं ओर इशारा करती तर्जनी, यह आंतों को संकेत देता है, आज हल्का रहना है। छोटा नीला हीरा भाग 4। मौन और शांति, 30-60 मिनट। कोई बात नहीं, कोई संगीत नहीं, कोई स्क्रीन नहीं। बुद्ध कहते हैं, शांति पाचन की सबसे बड़ी औषधि है। छोटा नीला हीरा भाग 5। शौच का प्राकृतिक समय। जोर न लगाए, जल्दबाजी नहीं, शरीर को समय दें। चेतावनी, जबरदस्ती सफाई बराबर नुकसान। छोटा नीला हीरा भाग 6। स्नान और ऊर्जा शुद्धि। गुनगुना पानी, सिर पर ठंडा नहीं। स्नान के बाद 5 मिनट शांत बैठना। छोटा नीला हीरा भाग 7। दिन का पहला भोजन हल्का। क्या खाई? पतली दलिया, मूंग दाल का पानी, सादा उबली सब्जी। क्या न खाई? दूध, तला हुआ, मीठा, चाय कॉफी। बुद्धानुसार नियम, पेट को आधा भरो, मन को पूरा। छोटा नीला हीरा भाग 8। दिन भर की सबसे बड़ी भूल। लाल काटने का चिन्ह बार बार कुछ न कुछ खाना। लाल काटने का चिन्ह स्वाद के लिए खाना। लाल काटने का चिन्ह सोशल मीडिया देखते हुए खाना। छोटा नीला हीरा भाग 9। दोपहर का भोजन सबसे महत्वपूर्ण। भोजन से पहले 5 सांस। मन शांत, पेट 70% भरे। भोजन, चावल या रोटी कम मात्रा। सब्जी, दाल पतली। छोटा नीला हीरा भाग 10। भोजन के बाद क्या न करे? तुरंत लेटना, लाल काटने का चिन्ह। पानी ज्यादा पीना, लाल काटने का चिन्ह। मीठा, लाल काटने का चिन्ह। छोटा नीला हीरा भाग 11। शाम का समय विश्राम। हल्की सैर, मौन, शरीर को संकेत, आराम करो। छोटा नीला हीरा भाग 12। रात का भोजन यदि जरूरी हो, बहुत हल्का, सूर्यास्त से पहले, सूप या सब्जी। छोटा नीला हीरा भाग 13। सोने से पहले, मोबाइल बंद। 3 गहरी सांस, कृतज्ञता भाव। छोटा नीला हीरा भाग 14।
एक दिन में क्या बदलेगा। बढ़ा चेक मार्क पेट हल्का। बढ़ा चेक मार्क गैस कम। बढ़ा चेक मार्क मन शांत। बढ़ा चेक मार्क नींद बेहतर। बढ़ा चेक मार्क भूख संतुलित। लेकिन याद रखें, दाईं ओर इशारा करती तर्जनी यह शुरुआत है, अंत नहीं। छोटा नीला हीरा भाग 15 बुद्ध का अंतिम संदेश। शरीर नाव है, मन नाविक। दोनों संतुलित हों तभी पार मिलता है। चेतावनी महत्वपूर्ण डिस्क्लेमर वीडियो/स्क्रिप्ट के अंत में जरूर जोड़ें। यह जानकारी सामान्य जागरूकता के लिए है। किसी गंभीर बीमारी, पुरानी समस्या या दवा चल रही हो तो डॉक्टर या विशेषज्ञ की सलाह आवश्यक है। भाग 16 पेट और मन का गहरा संबंध। भगवान बुद्ध कहते हैं, जब पेट अशांत होता है तो मन भी अशांत हो जाता है। आज अधिकतर लोग सोचते हैं कि पेट की समस्या सिर्फ शरीर की है, लेकिन सच्चाई यह है, दाईं ओर इशारा करती तर्जनी हर पेट की बीमारी पहले मन में जन्म लेती है। चिंता, भय, क्रोध, ईर्ष्या, अधैर्य, ये सब धीरे धीरे पाचन को कमजोर कर देते हैं। इसलिए एक दिन की पेट शुद्धि का सबसे गहरा चरण है मन की सफाई। छोटा नीला हीरा भाग 17 मौन का विज्ञान साइलेंट हीलिंग। आज का मनुष्य दिन भर बोलता है, सोचता है, शिकायत करता है, लेकिन पेट तब ठीक होता है जब मन चुप होता है। एक दिन में क्या करे? अनावश्यक बातों से बचे, शिकायत न करे, बहस न करे। बुद्ध कहते हैं, मौन वह औषधि है जिसका कोई दुष्प्रभाव नहीं। छोटा नीला हीरा भाग 18 सांस और पाचन का रहस्य। बहुत कम लोग जानते हैं, दाईं ओर इशारा करती तर्जनी गलत सांस बराबर खराब पाचन। अभ्यास दिन में 3 बार। 5 मिनट गहरी सांस, नाक से अंदर, मुंह से बाहर। इससे बढ़ा चेक मार्क आंतों में रक्त संचार बढ़ता है। बढ़ा चेक मार्क गैस कम होती है। बढ़ा चेक मार्क सूजन शांत होती है। छोटा नीला हीरा भाग 19 पेट साफ करने की सबसे बड़ी भूल। लोग क्या करते हैं? लाल काटने का चिन्ह जुलाब। लाल काटने का चिन्ह तेज घरेलू नुस्खे। लाल काटने का चिन्ह एकदम खाली पेट। लेकिन बुद्धानुसार जो शरीर को झकझोर दे वह उपचार नहीं, हिंसा है। सफाई धीरे होती है, शांति से होती है, सम्मान से होती है। छोटा नीला हीरा भाग 20 भूख को समझना सीखिए। हर भूख खाना नहीं मांगती। भूख के प्रकार। शरीर की भूख, मन की भूख, आदत की भूख। आज 80% लोग मन की भूख खाते हैं। एक दिन की शुद्धि में दाईं ओर इशारा करती तर्जनी केवल शरीर की भूख को भोजन दे। छोटा नीला हीरा भाग 21 जल का सही उपयोग। पानी औषधि है अगर सही समय पर पिया जाए। नियम, सुबह गुनगुनाए, भोजन के बीच नहीं, भोजन के 45 मिनट बाद थोड़ा। बुद्ध कहते हैं, असंतुलित जल भी असंतुलित शरीर बनाता है। छोटा नीला हीरा भाग 22 एक दिन का मानसिक उपवास। मानसिक उपवास का अर्थ नकारात्मक समाचार नहीं, सोशल मीडिया नहीं, तुलना नहीं। इससे पेट को गहरी राहत मिलती है। छोटा नीला हीरा भाग 23 शाम का आत्मनिरीक्षण। शाम को स्वयं से पूछें, क्या आज मैंने ज्यादा खाया? क्या बिना भूख खाया? क्या तनाव में खाया? जागरूकता बराबर आधा उपचार।
छोटा नीला हीरा भाग 24 रात्रि का शुद्धिकरण चरण। रात को हल्का वातावरण, धीमी रोशनी, शांत संगीत। यदि चाहे सोने से पहले कहें, आज मैंने अपने शरीर को सुना। छोटा नीला हीरा भाग 25 नींद और पाचन। खराब नींद खराब पेट की जड़ है। बुद्ध कहते हैं, जिसे नंद नहीं उसे स्वास्थ्य नहीं। एक दिन की शुद्धि में दाईं ओर इशारा करती तर्जनी कम से कम 7 घंटे की शांत नींद आवश्यक है। छोटा नीला हीरा भाग 26 अगली सुबह क्या बदलेगा। अगली सुबह आप पाएंगे बढ़ा चेक मार्क पेट हल्का, बढ़ा चेक मार्क मल त्याग सहज, बढ़ा चेक मार्क गैस कम, बढ़ा चेक मार्क मन स्थिर। लेकिन ध्यान रखें, दाईं ओर इशारा करती तर्जनी यह चमत्कार नहीं। दाईं ओर इशारा करती तर्जनी सही दिशा की शुरुआत है। छोटा नीला हीरा भाग 27 यदि कब्ज पुरानी हो तो एक दिन राहत देता है, लेकिन आदत बदलनी होगी। 3 स्थायी नियम। समय पर भोजन, सीमित मात्रा, शांत मन। छोटा नीला हीरा भाग 28 बुद्ध का स्वास्थ्य सूत्र। न अधिक खाओ, न कम खाओ, सचेत होकर खाओ। यही पेट शुद्धि का सबसे गहरा सूत्र है। छोटा नीला हीरा भाग 29 भय को छोड़िए। डर है पेट खराब हो जाएगा, खाना नहीं पचेगा। डर भी पाचन को बिगाड़ता है। विश्वास रखिए, दाईं ओर इशारा करती तर्जनी शरीर स्वयं ठीक होना जानता है। छोटा नीला हीरा भाग 30 यह एक दिन किसके लिए नहीं। लाल काटने का चिन्ह गर्भवती महिलाएं, लाल काटने का चिन्ह गंभीर रोगी, लाल काटने का चिन्ह डॉक्टर की दवा चल रही हो। इनके लिए दाईं ओर इशारा करती तर्जनी विशेषज्ञ सलाह आवश्यक है। छोटा नीला हीरा भाग 31 जीवन भर की सीख। पेट को साफ रखने के लिए हर हफ्ते एक हल्का दिन, हर दिन सीमित भोजन, हर पल सजगता। छोटा नीला हीरा भाग 32 अंतिम बुद्धवाणी। स्वास्थ्य कोई लक्ष्य नहीं, यह जीवन जीने की कला है। भाग 33 शरीर स्वयं डॉक्टर है। भगवान बुद्ध ने कभी बीमारी को शाप नहीं माना। उन्होंने कहा, शरीर बुद्धिमान है, बस हम उसकी आवाज सुनना भूल गए हैं। जब हम सही समय पर भोजन करते हैं, सही मात्रा में खाते हैं और शांत मन से जीवन जीते हैं, तो शरीर खुद ही सफाई शुरू कर देता है। पेट को अलग से साफ करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसे बस सहयोग चाहिए। छोटा नीला हीरा भाग 34 पेट की भाषा समझना सीखिए। पेट हमेशा संकेत देता है। गैस बराबर जल्दबाजी, जलन बराबर क्रोध, कब्ज बराबर रोक कर जीना, भारीपन बराबर लालच। लेकिन हम इन संकेतों को दबा देते हैं दवाइयों से। एक दिन की शुद्धि का असली लाभ तब है जब आप इन संकेतों को समझना सीख लेते हैं। छोटा नीला हीरा भाग 35 भोजन को औषधि बनाइए। बुद्धानुसार जैसा अन्न वैसा मन। अगर भोजन डर, लोभ और स्वाद से भरा होगा तो पेट भी बोझिल होगा। एक दिन के बाद यह अभ्यास रखें। पहला कौर कृतज्ञता, बीच में मौन, अंतिम कौर संतोष। यही सच्ची पेट शुद्धि है। छोटा नीला हीरा भाग 36 सप्ताह में एक हल्का दिन, हर दिन भारी भोजन, हर दिन पाचन पर अत्याचार है। सप्ताह में एक दिन कम भोजन, सरल भोजन, शांत दिन। यह दिन पेट को मरम्मत का समय देता है। छोटा नीला हीरा भाग 37
भावनात्मक बोझ और पेट। बहुत से लोग कहते हैं मैं कम खाता हूं फिर भी पेट ठीक नहीं। कारण है दाईं ओर इशारा करती तर्जनी भावनात्मक बोझ, दबी हुई बातें, अनखे दुख, पुराना गुस्सा, ये सब सीधे पेट में जमा हो जाते हैं। इसलिए रोना आए तो रोइए, बोलना हो तो बोलिए, माफ करना सीखिए, पेट हल्का होगा। छोटा नीला हीरा भाग 38। पेट और आत्मसम्मान। जो व्यक्ति स्वयं को हर समय कमतर समझता है वह भोजन से भरपाई करता है। बुद्ध कहते हैं जो स्वयं से प्रेम करता है वह शरीर को कचरा नहीं बनाता। अपने पेट की देखभाल असल में अपने आत्मसम्मान की रक्षा है। छोटा नीला हीरा भाग 39। यह यात्रा एक दिन की नहीं, एक दिन दिशा देता है, शुरुआत करता है, लेकिन आते जीवन बदलती है। यदि आप 7 दिन सजग खाए, 21 दिन सीमित खाए, 90 दिन शांत खाए, तो पेट नहीं पूरा जीवन साफ हो जाएगा। छोटा नीला हीरा भाग 40। अंतिम सीख। पेट की शुद्धि का अर्थ है शरीर से युद्ध बंद करना, प्रकृति के साथ चलना, बुद्धि से जीना। बुद्ध का यही मध्यम मार्ग है, याद रखिए। पेट कभी आपका दुश्मन नहीं होता, वह तो सिर्फ आपकी जीवन शैली का आईना होता है। आज अगर आपने अपने पेट को सुना है तो समझ लीजिए आज आपने अपने जीवन की सबसे जरूरी बात सुन ली है। अब सवाल यह नहीं है कि पेट कब साफ होगा, सवाल यह है क्या आप इस समझ को कल भी जिंदा रख पाएंगे। भाग 41। शरीर से मित्रता का आरंभ। भाग 40 तक आपने यह समझ लिया कि पेट की शुद्धि कोई जादू नहीं, बल्कि शरीर से मित्रता का परिणाम है। अब प्रश्न उठता है, क्या हम सच में अपने शरीर को मित्र मानते हैं? अधिकतर लोग अपने शरीर को या तो अनदेखा करते हैं या उससे लड़ते रहते हैं। जब दर्द हो तब ध्यान, जब समस्या बढ़े तब समाधान। लेकिन बुद्ध कहते हैं जो पहले सुन लेता है उसे बाद में पीड़ा नहीं झेलनी पड़ती। छोटा नीला हीरा भाग 42। शरीर की चेतावनी को पहचानना। पेट कभी अचानक खराब नहीं होता, वह पहले संकेत देता है। भूख का समय बदलना, भोजन के बाद आलस्य, हल्की जलन, बार बार गैस, ये संकेत बीमारी नहीं, चेतावनी होते हैं। अगर इन संकेतों पर ध्यान दिया जाए तो कभी गंभीर समस्या पैदा ही ना हो। छोटा नीला हीरा भाग 43। आधुनिक जीवन और पेट पर अत्याचार। आज का जीवन, देर से सोना, देर से उठना, चलते फिरते खाना, तनाव में काम, यह सब मिलकर पेट को थका देते हैं। बुधानुसार प्रकृति की गति से तेज चलना अंततः थकान ही देता है। छोटा नीला हीरा भाग 44। पेट और समय का गहरा संबंध। पेट को सबसे ज्यादा चाहिए नियमित समय, एक दिन जल्दी, एक दिन देर, कभी भूखा, कभी अधिक। यह अस्थिरता पाचन को भ्रमित कर देती है। एक स्वस्थ पेट समय का सम्मान चाहता है। छोटा नीला हीरा भाग 45। भोजन से पहले का मौन। अक्सर लोग पूछते हैं खाने से पहले चुप रहने से क्या होगा। उत्तर सरल है, दाईं ओर इशारा करती तर्जनी मौन पाचन की तैयारी है। जब आप शांत होते हैं तो शरीर लड़ाई या भागो की स्थिति से बाहर आता है।
और पचाओ